हिटलर हो जाए और वोट जब चुनोगे तो यही भोगना पड़ेगा। की हिफाजत करना चाहते हैं, देश की आवाम की हिफाजत करना चाहते हैं, देश की तरक्की चाहते हैं, तो अपने वहाँ MP पढ़ा लिखा चुने, नेता पढ़ा लिखा चुने, प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा चुने। गरीबों को बांटने का काम ये सरकार करती है, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद। तो बीजेपी में भ्रष्टाचारी चला जाए, वो जो है पाक साफ धुला एकदम उनको लाइसेंस मिल जाता है। आइए कि नरेंद्र मोदी से बड़ा भ्रष्टाचारी, गौतम अडानी से बड़ा भ्रष्टाचारी कौन है इस देश में? भाजपा के खिलाफ सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए RSS वाले और बीजेपी कातिलों में है। आप गरीब यूपी में इनकी दुकानदारी साफ, बिहार में भी दुकानदारी साफ, मध्य प्रदेश और राजस्थान झांकी है, तेलंगाना, मिजोरम और छत्तीसगढ़ बाकी है। कुछ भी कर। और बिहार में जो कास्ट सेंसस का खेला हुआ है, ये दोनों स्थिति को देखते हुए RSS और बीजेपी का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। मोदी जी की बिगड़ती हुई मानसिक स्थिति को देख करके ये कहा जा सकता है कि 2024 ही नहीं, 2023 में जो 5 स्टेट का चुनाव है और बिहार में जो कास्ट सेंसस का खेला हुआ है, ये दोनों स्थिति को देखते हुए RSS और बीजेपी का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। आपको मैं बता देना चाहता हूं, संजय सिंह भी अपर कास्ट के हैं। आज क्षत्रियों को भी विश्वास हो गया होगा पूरे हिंदुस्तान के, और ब्राह्मणों की जो हत्याएं हुई हैं देवरिया में, उनको भी विश्वास हो गया होगा कि RSS बीजेपी हिंदुस्तान की सरजमी से अपर कास्ट को मिटाना चाहती है। क्योंकि मोहन भागवत जो अपने आप को तथाकथित ब्राह्मण नेता बताते हैं, है नहीं, वो कन्वर्टेड ब्राह्मण हैं या कन्वर्टेड हिंदू हैं। इनके पूर्वज जो हैं यहूदी रहे हैं। ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, तो आप लोगों को हाय तौबा हो जाते हैं। आप बताइए, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा राजा हरिचंद की छठी औलाद हैं, एकनाथ शिंदे राजा हरिचंद की छठी औलाद हैं। आप बताइए कि ये जो अजीत पवार ये क्या हैं? ये राजा हरिचंद की छठी औलाद हैं। जो बीजेपी में भ्रष्टाचारी चला जाए, वो जो है पाक साफ धुला एकदम उनको लाइसेंस मिल जाता है। पैसा लेंगे फिर आप कार्रवाई तो होगी, आप से पैसा लेंगे, फंडिंग करेंगे आप। अच्छा ये बताइए, PM केयर फंड में चाइना से कितनी फंडिंग आई हुई है? मुझे ये बता दीजिए। देश के लिए मांगे गए ना वो तो। अच्छा, भीख देश के लिए मांगे गए। हाँ। अगर पत्रकार अपने रोजी रोटी के लिए मांग, ऐसा तो है नहीं तो किसी भी पत्रकार को छोड़ते नहीं दिल्ली पुलिस वाले। इसमें साफ है कि जो अडानी, गौतम अडानी और नरेंद्र दामोदर दास मोदी के भ्रष्टाचार का पोल पट्टी खोलेगा, उसे जेल जाना पड़ेगा। ये शब्द पंडित राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में भी कहा है और तमाम मंचों से कहते आ रहे हैं। आपके राहुल गांधी को भी पकड़ के धर दिया था, वो तो बच गए। काहे? हाँ, पकड़ा नहीं था पिछली बार, खाली करा जब मकान दुकान सब। अरे भाई, मकान दुकान खाली करा दिया, लेकिन न्यायपालिका जो है सुप्रीम कोर्ट की, इन्होंने अपना काम किया कि नहीं किया? यानी जुर्म की डाली कभी फलती नहीं, कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचने वाले आप। जुर्म की डाली कभी फलती नहीं, नाव कागज की कभी चलती नहीं। इस चीज को आप लोग बेखौफ होकर के बेधड़क आप देखिए। मैं उस बुजुर्ग पिता को सलाम करता हूं, संजय सिंह के पिताजी को, उर्मिलेश जी को और अभिसार शर्मा जी को, और जो लेडीज हैं और तमाम वो ठाकुर जी जो है पत्रकार थे करेंगे। मैं इन लोगों का जो पत्रकार सरकार के खिलाफ आवाज उठावे वो दोषी, ये गजेड़ी, दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी, अमित मोदी, क्या बोलते हैं, अंजना ओम मोदी, ये तिहारी चौधरी, ये राजा हरिचंद ओम कश्यप है।
हाँ, ओम कश्यप है, आप मोदी लगा दीजिए। अरे भाई उन्होंने ही एक बार टीवी डिबेट में कहा था मैं आऊँ। टंग है ना सर। अच्छा ये स्लिप ऑफ टंग है, हाँ। ये स्लिप ऑफ टंग है। आप कहो तो करो तो रास लीला, हम कहे तो करेक्टर ढीला। तो अब आपका निकल कर आया ना, सारे भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं। तो फिर बिल्कुल आप बताइए कि नरेंद्र मोदी से बड़ा भ्रष्टाचारी, गौतम अडानी से बड़ा भ्रष्टाचारी कौन है इस देश में? सबूत है, दीजिए ईडी को। क्यों नहीं है, क्या नहीं सबूत है? हाँ। जो व्यक्ति इनके खिलाफ जांच करता है उसको क्या बनाया जाता है? एनडीटीवी का डायरेक्टर। क्लीन चिट लो जी, संयाब है कोतवाल, अब डर का है को। हाँ, सुप्रीम कोर्ट पूछता जी हमको 1 दिन का समय, 2 दिन का समय, 1 महीने का समय दे दीजिए। क्यों? अटॉर्नी जनरल क्या करने के लिए इस तरह का वक्तव्य देते रहते हैं? आप बताइए मुझे। देश में मणिपुर जल रहा है, इस बेगैरत जालिम प्रधानमंत्री को मणिपुर की चिंता नहीं है। जालिम बोलेंगे प्रधानमंत्री को? और क्या बोलेंगे भैया राजा बाबू? बोलेंगे आप देश के प्रधानमंत्री को? मैं आप लोगों के चैनल के मार्फत देशवासियों से अनुरोध करता हूं हाथ जोड़ करके कि अगर मुल्क की हिफाजत करना चाहते हैं, देश की आवाम की हिफाजत करना चाहते हैं, देश की तरक्की चाहते हैं, तो अपने वहाँ MP पढ़ा लिखा चुने, नेता पढ़ा लिखा चुने, प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा चुने। अगर आप अनपढ़ और जाहिल चुनेंगे, राजा बाबू के तरह से चुनेंगे, तो देश की स्थिति। मैं तमाम नेताओं को रखिए लैंग्वेज पे थोड़ा सा, आप SSB प्रधानमंत्री को आप जाहिल कह रहे हैं। किसने कहा कि मैं प्रधानमंत्री को कहूँ? उनको कह रहे हैं फिर आप स्मृति ईरानी क्या है? अच्छा, 12वीं मुश्किल पास हैं। हाँ, उनको हम मैं PhD कहूँ, डॉक्टर स्मृति ईरानी कहूँ? महिला का तो सम्मान करना पड़ेगा ना आपको। वो सम्मान करने के काबिल है संजय गांधी हॉस्पिटल। एक डॉक्टर की गलती होती है। आप बताइए गोरखपुर में BRD मेडिकल कॉलेज में कई बच्चे इंसेफ्लाइटिस के शिकार होकर के गैस के ऑक्सीजन के अभाव से मर गए, और वो क्या BRD मेडिकल कॉलेज बंद करवा दिया था? कितना विरोध करोगे भाजपा का? कितना बताइए, माननीय योगी आदित्यनाथ ने बंद किया था। बुलडोजर चलेगा आपके घर पे? अरे उनके सुनो, उनके बाप की हैसियत नहीं बुलडोजर चला देंगे। अपराधियों के ऊपर तो बुलडोजर। अरे कहाँ चल रहा है? घनश्याम तिवारी का हत्यारा फरार है, उसके घर बुलडोजर चला। संजय सिंह के बाद आपका नंबर होने वाला है। संजय सिंह क्यों 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 शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? प्रधानमंत्री को क्या बोलते? अरे भाई ये बताइए, मेरे कहने का प्राय ये है कि आप बताइए, आप प्रधानमंत्री से मालूम पाई है का? आपने क्या पाया ये बताइए। गोदी मीडिया की हैं? क्या पाया ये बताइए। नहीं, गोदी मीडिया की हैं। आप गोदी मीडिया की हैं। सवाल कड़वा पूछेंगे तो ये हो गया गोदी मीडिया। नहीं, गोदी मीडिया मैं कह रहा हूँ। सवाल का जवाब दीजिए ना। मैंने अब कौन से सवाल का जवाब नहीं दिया हूँ? तो दीजिए। आखिर भ्रष्टाचारियों के ऊपर तो ईडी आएगी ही। तो आपको स्वतंत्र संस्थाएं हैं वो। स्वतंत्र संस्थाएं? हाँ। अरे जिस देश की सरकार सुप्रीम कोर्ट के पैरों में गिर करके संजय मिश्रा को का कार्यकाल बढ़ा रही थी, उस ईडी को आप स्वतंत्र कहेंगे? आपको खुश होना चाहिए कि देश में ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री, इतना जो है गहरा गुजरा प्रधानमंत्री मैंने पहली बार अपने जीवन में देखा। देवता जैसे प्रधानमंत्री है। आपके लिए देवता होंगे। हाँ, आपके लिए है। मेरे लिए नहीं है। आपके लिए प्रधानमंत्री नहीं है। मेरे लिए नहीं है। नहीं मानते? मैं राजा बाबू को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं मानता हूं। हाँ, विदेशों में एक चुटकुला प्रचलित है कि हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के नागरिक गजबे की हैं। चाचा, हेमंत सोरेन और अभिषेक बनर्जी भी गिरफ्तार होने वाले हैं। आप सुन लीजिए। रमेश कुमार भी होगा तुम्हारा चहेता पत्रकार। आप सुन लीजिए, पहले सुनिए। जेल में डाले जाएंगे आप सुन लीजिए। जेल से कौन डरता है? आप ही डरते हो। हम डरते हैं जेल से। भाजपा के खिलाफ एक सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए RSS वाले और बीजेपी कातिलों में है। आप गरीबों को बांटने का काम करते हैं। गरीबों को बांटने का काम यह सरकार करती है। हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद 2024 से पूरा विपक्ष जेल के पीछे होने वाला है। 2024 में पूरा विपक्ष जेल के पीछे होने वाला है। तो इमरजेंसी लगा देना, डिक्टेटरशिप कर दे। सबसे बड़ा आतंकवादी
मीडिया के रूप में तब्दील हो चुका है। इसमें तमाम लोगों ने टिप्पणी की है। और सुनिए मैडम, इस तरफ देखिए। हाँ सुनिए मोहतरमा, सुनाइए सुनाइए। विदेश में एक चुटकुला है कि हिंदुस्तान के नागरिक गजबे का है कि अपने मनोरंजन के लिए एक प्रधानमंत्री भी चुन लिए। अच्छा। 15 लाख आए, बिहार में गए और कहे कि 50 करोड़ दे तू, 100 करोड़ दे तू, 10,000 करोड़ दे तू। अच्छा चलिए 5,000 करोड़ दिया, और जा करके तमाम जगह खोल रहे हैं। आपका दक्षिण का दरवाज़ा इनके लिए बंद हो चुका है। यूपी में इनकी दुकानदारी साफ, बिहार में भी दुकानदारी साफ, मध्य प्रदेश और राजस्थान झांकी है, तेलंगाना, मिजोरम और छत्तीसगढ़ बाकी है। कुछ भी कर लो, आएगा तो मोदी। कैसे आएगा? ऐसे ही आएगा। कैसे आएगा? इसमें तमाम जनता जो है ना, जनता कहाँ उनके साथ है? सीट लाएंगे। अरे भैया, आप जैसे अंधभक्त साथ होंगे